हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब का प्रयोग बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं इंसर्ट टैब पर। उसके बाद देखिए, इसमें सबसे पहला है कवर पेज। तो कवर पेज पर हम क्लिक करेंगे। इसमें ढेर सारा कवर पेज पहले से बना हुआ है। कोई एक कवर पेज हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल दे देंगे। यानी कि हम जो कोई भी बुक हो, कॉपी हो, या कोई भी मैगजीन वगैरह हो, उसका हम कवर पेज बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका टाइटल हम दे देते हैं। जैसे टाइटल हम दे देते हैं इसका नोटबुक। उसके बाद है ईयर, यहाँ डेट। तो इसमें जाते हैं, आज का डेट ही हम डाल देते हैं। इसके बारे में आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं। सब टाइटल लिखा हुआ है, सब टाइटल में भी चाहे तो कुछ लिख सकते हैं। इसमें लिख देते हैं हम क्लासिक, क्लासिक नोटबुक। उसके बाद हम चाहते हैं इसका पेज कलर करना, तो पेज लेआउट में जाके इसका पेज कलर कर सकते हैं, जिससे कि यह देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम कवर पेज बना सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में आए, फिर इंसर्ट टैब में आए। अब देखिए, यहाँ से हम कुछ भी लिखते हैं इसमें। उसके बाद ब्लैंक पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके पास आ जाएगा। देखिए, एक नया पेज खुल गया। अब हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक। जैसे हम कोई भी पेज में लिखते हुए कुछ पेज उसमें छोड़ देते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं। एक पेज में जैसे हम आधा पेज लिख लिए और उसमें कुछ जगह छोड़ दिए। छोड़ने के बाद चाहते हैं कि दूसरा पेज ले लें, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का प्रयोग करेंगे। देखिए, दूसरा पेज आ जाएगा। उसके बाद है टेबल। तो टेबल का प्रयोग करना आज सिखाता हूँ आप लोग को। सबसे पहले टेबल पे जाएंगे। देखिए, यहाँ से आप जितना कॉलम और रो पर जाएंगे, उतना कॉलम और रो के मदद से टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, तैयार हो रहा है टेबल। तो इस तरह से भी आप टेबल बना सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं दूसरे नियम से, तो फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब में, टेबल पे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। इसमें मान लीजिए कि हमको कॉलम का संख्या चाहिए 2, रो का भी संख्या चाहिए 3। इस तरह से डाल के आप चाहते हैं बनाना तो भी बना सकते हैं। अब जाके हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आपका कॉलम का संख्या और रो का संख्या हम जितना लिखे थे आ गया। यानी कि रो का संख्या 3 आ गया, कॉलम का संख्या 2 आ गया। अब देखिए, तीसरे नियम से हम टेबल बनाना चाहते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम ड्रॉ टेबल का यूज करेंगे। ड्रॉ टेबल में जाएंगे और आप ड्रैग करके भी टेबल बना सकते हैं। इसमें जितना भी टेबल हमको चाहिए, उस हिसाब से हम टेबल इसमें ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा टेबल ऑटोमेटिक बनके तैयार हो रहा है। देखिए, टेबल बन रहा है। अब हम चाहते हैं इस टेबल को कलर वगैरह करना। तो हम इस टेबल को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अन्यथा नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सिलेक्ट ही कर लेते हैं, तो एक बार में सब मेरा कलर वगैरह सब कुछ बदल जाएगा। तो हम सिलेक्ट कर लिए।
उसके बाद जाते हैं हम यहाँ से, अगर टेबल का लाइन जो है वो मोटा करना चाहते हैं तो इससे मोटा ले लेंगे। अगर उसको हम कलर करना चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं रेड कलर करता हूँ। अब इसमें चाहते हैं कि सब टेबल को हम रेड करना, तो बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। देखिए बॉर्डर कलर में भी आ गया, मोटा भी हो गया। अगर फिर से चाहते हैं इसको हम बदलना, तो यहाँ पे ढेर सारा डिजाइन दिया हुआ है, उस डिजाइन से भी हम इसको बदल सकते हैं। इसमें और सारा डिजाइन आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। इस डिजाइन से भी आप टेबल को आसानी पूर्वक बदल सकते हैं। तो चलिए हम यही टेबल रहने देते हैं। पुनः जाते हैं हम इंसर्ट टैब पर। अब चौथा नियम हम टेबल का बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ राम, दूसरा में इसका हम लिख देते हैं एज, जैसे 12 साल है, डैश दे देते हैं बीच में। फिर से डैश देते हैं, इसमें लिख देते हैं इसका आधार नंबर। फिर से डैश देते हैं, इसमें लिख देते हैं इसका एड्रेस, तो अररिया। फिर नीचे आते हैं, फिर इसमें लिखते हैं हम श्याम, डैश देते हैं, इसका एज लिख देते हैं 15 साल, 15-16 साल लिख देते हैं। चलिए इसका भी आधार नंबर हम कुछ डाल देते हैं, डैश देते हैं आगे, इसमें लिख देते हैं फॉरबिसगंज, इसका एड्रेस। अब हमको इसमें टेबल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये टेबल पर जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, टेबल में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से भी आप टेबल ड्रैग कर सकते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, फिर से इंसर्ट टैब पे जाते हैं हम। इसमें देखिए है पिक्चर। अगर हम चाहते हैं एमएस वर्ड में पिक्चर डालना, तो पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पिक्चर आपका जहां पर भी होगा उस फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद कोई भी पिक्चर हम चुनेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, तो पिक्चर आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें पिक्चर में आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, डिजाइन बदलना चाहते हैं, तो इसमें ढेर सारा डिजाइन है, बॉर्डर वगैरह आपका लगा हुआ है, कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं। इसको आप बॉर्डर को चाहते हैं दूसरे डिजाइन में भी कलर करना तो कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं इस तरह से, तो पिक्चर आपका अट्रैक्टिव लगेगा। अगर शेप इसका बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। अब आते हैं हम इस पिक्चर का पोजीशन चेंज करना, तो यहाँ से देखिए पोजीशन है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पोजीशन इसका चेंज हो रहा है, इस पर जाएंगे तो ये बीच में कर देगा, इस पर जाएंगे तो ये ऊपर की ओर करेगा। चलिए हम दिखाते हैं ऊपर की ओर। देखिए ऊपर की ओर पोजीशन इसका आ गया, यानी कि हम जहाँ चाहें वहाँ पिक्चर को रख सकते हैं। हम यहीं पे पिक्चर को बीच में रखना चाहें या लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में, जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। चलिए हम लेफ्ट में ही रख लेते हैं। उसके बाद फिर से इंसर्ट टैब पर आते हैं। इसमें उसके बाद दिया हुआ है इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में हम जाते हैं, आगे की ओर क्लिक करते हैं। तो देखिए राइट साइड में क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन खुल चुका है। इसमें हम सर्च करते हैं कंप्यूटर से संबंधित या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित कोई पिक्चर हम अगर सर्च करेंगे तो इसमें आपको आ जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं कंप्यूटर, उसके बाद गो पर क्लिक करते हैं, यस कर देते हैं।
थोड़ा देर वेट करेंगे। ऑल मीडिया तो क्या हुआ है? कंप्यूटर तो आपका स्लो काम करने लगा है। एक नया पेज ले लेते हैं हम, नहीं तो पुनः ओपन करते हैं। कंप्यूटर हालांकि स्लो हो गया, देखिए आ चुका है। कंप्यूटर जो स्लो था उस कारण आपका ये नहीं आ रहा था। तो देखिए इसमें ढेर सारा कंप्यूटर का पिक्चर है। कोई एक पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, यानी कि हम सर्च कर कर भी पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं। इसका भी हम चाहें तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह बदल सकते हैं, डिजाइन बदल सकते हैं। तो देखिए ये पिक्चर का साइज बड़ा होने के कारण नीचे की ओर आ गया। इसको भी हम पोजीशन चाहें तो जहां भी रखना चाहें रख सकते हैं, चेंज हो जाएगा आपका पोजीशन। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसके ठीक बगल में, इसको क्लोज कर देते हैं। इंसर्ट टैब पर आते हैं। इसमें देखिए शेप्स है, इसमें कोई भी आकृति आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम इसमें यही आकृति ड्रैग करते हैं। इसमें हम चाहें तो कलर फिल वगैरह भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसमें हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, शेप्स फिल के मदद से पिक्चर में जाकर इसमें हम पिक्चर भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा शेप लेते हैं, उसमें चाहते हैं कुछ लिखना, तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे, उसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप्स का यूज कर सकते हैं। अगर और चाहें इसमें शेप्स का यूज और चाहते हैं हम करना, तो शेप्स फिल में जाएंगे, इसको हम कलर कर दिए, शेप आउटलाइन में गए, इसका दूसरा कलर कर दिए। तो इस तरह से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चाहते हैं इसमें शेडो इफेक्ट डालना, तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए पीछे में आपका छाया आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम शेप्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद 3D इफेक्ट के जरिए भी इसको हम 3D में बदल सकते हैं। अगर हम चाहें इसी में 3D कलर करना, तो 3D कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जैसे ही आए, अब देखिए आपको इसमें है नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट आर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे, ढेर सारा आर्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें कोई भी आर्ट्स आप चुनेंगे और उस तरह से आप उस आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला है टेक्स्ट है, इसमें कोई पिक्चर आप लगा सकते हैं और उस पिक्चर के बारे में टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह से सबके लिए आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, पिक्चर है, तो उसके लिए आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप एक चार्ट भी बना सकते हैं। किसकी मदद से? तो स्मार्ट आर्ट के मदद से, इंसर्ट का प्रयोग करके। उसके बाद हम आते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में, पेज ब्रेक कर देते हैं इसे, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम चार्ट पे। तो चार्ट में देखिए ढेर सारा ग्राफ बना हुआ है।
इसमें से कोई भी ग्राफ हम चुनेंगे। तो जैसे हम चुनते हैं इसमें ये ग्राफ, उसके बाद ओके करते हैं, तो देखिए इसका डिजाइन पहले से बना बनाया हुआ है ग्राफ का। उस डिजाइन में आप ग्राफ को बना सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, देखिए हम सीरीज वन में यहाँ से चेंज करते हैं। सीरीज वन आपका सबसे नीचे है, तो इसमें चेंज करके हम लिखते हैं 6। उसके बाद दूसरी जगह क्लिक करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सीरीज वन का यहाँ पे चेंज हो गया, 6 लिखा गया। अब हम इसी में आपको लिख के दिखाते हैं 12, देखिए वो 12 पे चले जाएगा, चले गया। तो इस तरह से हम ग्राफ का भी डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इंसर्ट में आते हैं, हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो पेज ब्रेक करते हैं। उसके बाद आते हैं हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं पिक, मान लीजिए पिक लिख दिए। जैसे हम कोई भी इंटरनेट वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, तो जिस पर भी हम क्लिक करते हैं, होम टैब पर क्लिक करते हैं तो होम में चले जाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं इंसर्ट में चले जाते हैं, या कोई भी फंक्शन पर क्लिक करते हैं उस फंक्शन में चले जाते हैं। तो ये पिक जो लिखे हैं इसके साथ हम चाहते हैं कोई पिक्चर को जोड़ना, तो उसके लिए जाएंगे हाइपरलिंक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हाइपरलिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए पिक का ऑप्शन खुल गया है। इसके नीचे आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप जाएंगे जहाँ पे आपका पिक्चर डाला हुआ है, तो डाउनलोड में डाला हुआ है, डाउनलोड में हम जाते हैं, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। चलिए इसको हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, तो आपका पिक्चर का ऑप्शन खुल जाएगा। आप उसको अलाउ कर सकते हैं, जस्ट वन कर सकते हैं, तो वो पिक्चर देखिए आपके सामने ओपन हो जाएगा। यानी कि हम जैसे ही उस पर क्लिक किए कंट्रोल बटन के साथ, तो वो पिक्चर को हम ओपन करके देख सकते हैं। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसमें कुछ भी। उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क में हम चाहते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेव करके रखना, तो सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम पीक रख लिख दिए। उसके बाद जाते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं ये पिक्चर को, अब जाते हैं बुकमार्क पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीक। उसके बाद इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये बुकमार्क में सेव हो गया। जिस तरह से मोबाइल में हम इंटरनेट चलाते हैं तो बुकमार्क में सेव करते हैं, उसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है हेड, ये क्रॉस रेफरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बुकमार्क में जो भी चीज सेव किए थे उस चीज को हम दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इस पेज में ले जाना चाहते हैं, तो क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे। इसके जरिए हम वो लिखा हुआ चीज को दूसरे पेज में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर है तो इसमें सेलेक्ट करेंगे बुकमार्क। उसके बाद टेक्स्ट ही रहने देंगे, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ इस पेज में आ चुका है। अब फिर दूसरे पेज में जाते हैं। इसमें जाएंगे हम कहाँ पे, तो हेडर के ऑप्शन पे। जैसे ही हेडर के ऑप्शन पे इसमें से कोई भी हेडर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इसमें हेडिंग कोई भी चीज हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका आ जाता है फूटर। इंसर्ट में गए, फूटर पे गए, इसमें जैसे ही फूटर पे हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो नीचे की ओर हम कुछ लिख सकते हैं फूटर में। फिर से इसको हम क्लोज कर देते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इसमें है पेज नंबर, इसके जरिए हम पेज नंबर दर्शा सकते हैं। तो देखिए इसमें टॉप में पेज नंबर कैसे दर्शाया हुआ है, बॉटम में कैसे दर्शाया हुआ है, पेज मार्जिन्स में कैसे दर्शाया हुआ है, यानी कि हम जैसे भी चाहें पेज नंबर दर्शा सकते हैं। कोई एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पेज नंबर आपका दर्शा दिया है। उसके बाद जाते हैं फिर से इंसर्ट में। अब देखिए आपका है वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई भी टेक्स्ट
बॉक्स के अंदर जाकर हम लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। आगे जैसे बढ़ें तो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट का जो प्रयोग करेंगे, इसमें ढेर सारा डिजाइन है। कोई एक डिजाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम जाके कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं हम राम कुमार। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए वर्ड आर्ट के जरिए जो हम लिखें तो वो चेंज हो चुका है, यानी कि वर्ड आर्ट के जरिए हम कोई भी अक्षर को सजा सकते हैं और उसको 3D वगैरह में भी बदल सकते हैं। उसका शेडो इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए शेडो इफेक्ट भी इसका चेंज हो रहा है। अगर हम इसी को चाहें 3D में बदलना तो 3D में भी बदल सकते हैं। उसके बाद फिर इंसर्ट टैब पे आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप कैप, तो इसमें हम लिखते हैं सूरज कुमार। सूरज कुमार जैसे ही हम लिखें, ड्रॉप कैप का अगर हम यूज करेंगे तो पहला जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा और स्टाइलिस्ट हो जाएगा। तो ड्रॉप कैप पर जाते हैं, देखिए इसमें पहला अक्षर जो है आपका कैपिटल हो गया और स्टाइलिस्ट हो गया। तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दो तरीका है इसमें, दोनों में से कोई भी तरीका आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से आपका यह लिखा जाएगा। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जो है उसके बाद, तो सिग्नेचर लाइन का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेज लेते हैं। चलिए ये पेज ले लिए। इस पेज में अगर हम कहीं पे सिग्नेचर वगैरह करते हैं, कोई फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें सिग्नेचर लाइन आता है, जैसे स्टूडेंट सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर, इस तरह से आता है। उसके नीचे लाइन रहता है, तो सिग्नेचर लाइन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्टूडेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर लिखें। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट सिग्नेचर का के साथ एक लाइन भी आ गया। इसमें हम स्टूडेंट का सिग्नेचर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी सिग्नेचर के लिए उसके साथ लाइन बना सकते हैं। उसके बाद है डेट एंड टाइम, ये तो आप लोग को पता होगा। डेट एंड टाइम यानी कि समय और दिनांक, तो जिस तरह से आप चाहें समय और दिनांक डालना डाल सकते हैं किसी एक पर क्लिक करके। तो देखिए हम किसी एक पर क्लिक किए हैं तो उस तरह से हमारा समय और दिनांक डाल दिया। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इसका काम होता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना, और वहाँ पे कोई भी वर्क हम करते हैं तो इस एप्लीकेशन में आ जाता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक किए, उसके बाद हम जाते हैं इसमें। देखिए ढेर सारा चीज लिखा हुआ है, इसमें किसी में भी हम जा सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं जिस एप्लीकेशन में आपको जाना हो। तो इतना सारा एप्लीकेशन है इसमें। इसमें हम जाते हैं फोटोशॉप में, इसको ओके करते हैं तो आपका फोटोशॉप ओपन होगा। देखिए फोटोशॉप ओपन हो गया है। उसको हम जैसे ही क्लोज किए तो देखिए आपका वो वाइट पेज जो था वो आ गया। फिर से हम डबल क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप आ जाएगा। अगर इस पेज को हम चाहते हैं कलर करना तो कंट्रोल ए दबाते हैं। चलिए इसमें हम जाके कोई भी कलर चूज करते हैं। उसके बाद ओके करके इसको डिलीट करते हैं। डिलीट किए जैसे बैकग्राउंड में कलर आ गया, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे तो वो फिगर आपके पास फोटोशॉप के तहत इस एप्लीकेशन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन।
इक्वेशन पे जाएंगे, यानी कि हम मैथ जब बनाएंगे कंप्यूटर में तो फॉर्मूला का आपको यूज होगा, तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी इस पर दर्शा सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, फिर से ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज में जैसे आए उसके बाद है सिंबल। तो सिंबल के मदद से हम ढेर सारा सिंबल इसमें देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी सिंबल हमको लेना हो तो इसके मदद से वो सिंबल ले सकते हैं। उसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो शॉर्टकट की भी हम याद करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जिस पे भी हम क्लिक करते हैं उस तरह का सिंबल मेरे पास आते जाता है। सिर्फ क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है, सभी सिंबल इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए सब तरह का सिंबल है। उसके बाद हम इसको क्लोज कर दिए। अब हम इसमें देखते हैं, सारा चीज तो हम कर चुके हैं इंसर्ट टैब के अंदर। तो इसी तरह से आप अगर चाहते हैं घर बैठे कंप्यूटर सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।